डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 7। आज हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो बेसिकली सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम, वर्क एनर्जी एज वेल एज जो भी कॉन्सेप्ट हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सब पे बेस्ड होंगे। सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम में हमको डेप्थ पे जाके सोचना पड़ता है। सो सब्जेक्टिव टाइप के इलस्ट्रेशन में एडवांस लेवल के आइए पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। द ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस। द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m इज लाइंग एट रेस्ट। So a block is given of mass 2m जो कि initially rest पे है, as well as block A of mass small m pushed along the track with the some speed. Collision between A and B is perfectly elastic. That means जो भी collision occur कर रहा है that is given perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? उस आदमी को जगाने के लिए हमको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी इनिशियली, जिससे कोलिजन के बाद जो अदर ब्लॉक है वो ब्लॉक आगे जाके उसको जरा सा स्ट्राइक कर दे, दैट मींस जस्ट वहां तक पहुंच सके। आइए अब इस इलस्ट्रेशन का हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। तो इस एनिमेशन में आपको दिया हुआ है दो बॉल्स हैं, एक बॉल इनिशियल कुछ वेलोसिटी से आता है, स्ट्राइक करता है और परफेक्टली इलास्टिक टाइप का कोलिजन होता है। फाइनली ये मैन यहां पे उठ जाता है और ये देना है आपने कि जो पहली बॉल थी, जो रेड कलर की बॉल आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, उसको हम कितनी वेलोसिटी दें कि वो कोलिजन के बाद दूसरी बॉल को इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी दे दे कि दूसरी बॉल जस्ट टच कर दे जाके पर्सन को। तो यहां पे हम देखते हैं इसमें क्या आपको डेटा गिवन है। यहां पे ए बॉल गिवन है, दिस इज हैविंग द मास m, ये बॉल आपको मास m का गिवन है, व्हाइल दिस इज मास 2m। अब इस बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली कुछ स्पीड दिया, अब ये उस स्पीड से नीचे आता है, फाइनली कोलाइड करता है। इससे कोलाइड करने के बाद में ये बॉल आगे जाना है, इस बॉल को आगे जाके ये इस बॉल के पास जस्ट इतनी एनर्जी हो कि बस इस पॉइंट तक पहुंच सके। इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर हमारा कोई इसमें क्वेश्चन में नहीं रेस किया हुआ है, आपने बस ये देखना है कि इस बॉल को इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी दें कि कोलिजन के बाद ये इसको h हाइट तक उठा सके, h हाइट तक लिफ्ट कर सके, किसी तरह से h हाइट तक मूव करा सके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले अगर हमने बॉल को u वेलोसिटी दिया था तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh यूज करते हैं। डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, इसका मीनिंग है वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh यूज करके वी कैन से नाउ कोलिजन बिटवीन a एंड b। सो ए और बी में कोलिजन हुआ। हमने एज्यूम कर रखा है कि जस्ट बिफोर कोलिजन जो बॉल ए था, रेड कलर का बॉल था, मास m था, उसका वेलोसिटी आपको v दिया हुआ है। अब कोलिजन के बाद हमने कहा इसका कुछ वेलोसिटी v1 होता होगा, जबकि जिस ब्लॉक को जाके टच करना है, जिस बॉल को जाके टच करना है, उस बॉल का स्पीड वी कैन टेक हियर एज्यूम हियर v2, इसका स्पीड v2 दिया हुआ है। यहां से हमें क्वेश्चन बन जाता है दैट v1 प्लस v2 दैट मस्ट बी इक्वल टू v, m कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से। अब हम देखते हैं यहां पर न्यूटन्स लॉ लगा के, बिकॉज द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक सो वी कैन से E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 वहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। नाउ वी कैन टेक v2 माइनस v1 इक्वल टू E टाइम्स u1 माइनस u2। तो इफ E इक्वल टू 1, एक बॉल इनिशियली रेस्ट पे था, विल से v2 माइनस v1 दैट मस्ट बी इक्वल टू v। ये आपने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब देखते हैं ये दोनों इक्वेशन अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल से आफ्टर कोलिजन बी के लिए देखें, बी के लिए कैसे स्टडी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी उसका जब मैन के पास तक पहुंच रहा है वहां पर 0 होना चाहिए, वो उसने हार्डली स्ट्राइक नहीं करना है, बस वहां तक रीच करना है। दैट मींस दैट बॉल विल जस्ट टच टू हेड ऑफ दैट पर्सन। तो इसका मीनिंग है फाइनल वेलोसिटी वहां पर जाके 0 हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2gh। अब वहां पे रिटार्डेशन होगा, so we will say here v2 equals to under root 2gh, और फिर से हम पहली इक्वेशन में रख देंगे we will say initial velocity that must be greater than or equal to 2.5 under root के अंदर gh। so under root 2.5 gh ये वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, should be greater than or equal to under root 2.5 gh। इसका मीनिंग है इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो वो बॉल और ज्यादा फास्ट जाएगी, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी इतनी तो होनी ही चाहिए। इस इलस्ट्रेशन में हमने बेसिक काइनेमेटिक्स प्लस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ सिंपली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। आइए अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहां पर आपको गिवन अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m as well as length L overhangs a smooth table with its 2/3 part lying on the table। इनिशियली आपको यहां पे शो हो रहा है कि चेन पूरा टेबल पे रखा हुआ है। अब ये चेन किसी सिचुएशन पे 2/3 पार्ट, 2/3 मींस 2/3 ऑफ द लेंथ वो टेबल पे होता है, 1/3 पार्ट उसका ग्राउंड पे होता है। उस मोमेंट पे अगर देखें दैट मींस चेन किसी मोमेंट पे अगर स्टार्ट करता है अपना मोशन,
तो इस टाइप से स्टार्ट करता है। अब सपोज यहां पे इसका 2/3 पार्ट टेबल पे है, उस मोमेंट पे आपको देखना है, उसके बाद ये चेन पूरा कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर जाता है और आपको कैलकुलेट करना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एट दैट मोमेंट व्हेन द चेन कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इस चेन में, जब ये 2/3 पार्ट इस टेबल के ऊपर रखा हुआ था, एट दैट मोमेंट एक एलिमेंट कट करेंगे। सो एलिमेंट कट करने का मीनिंग ये हो गया, दैट मींस वी हैव गिवन दिस वे, ऐसे हमको चेन गिवन था और इस चेन में हमने एक एलिमेंट कट किया हुआ है। सपोज ये 2/3 पार्ट जो टेबल पे रखा हुआ था, इसमें हमने सपोज इसके एज से यहां पर एक dx थिकनेस का, इसके x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट कट किया। इस dx थिकनेस के एलिमेंट का मास हम एज्यूम कर सकते हैं, दैट मस्ट बी dm। ये dm हो रहा है। सो dm अगर मास ये है, टोटल चेन का मास स्मॉल m दिया हुआ, सो वी कैन टेक हियर मास पर यूनिट लेंथ। सो l लेंथ के लिए मास आता है, वी हैव गिवन m। यूनिट लेंथ के लिए मास वी विल टेक हियर m by l। सो इफ इट इज गिवन m by l, dx के लिए देखेंगे, सो विल से हियर फ्रॉम हियर dx लेंथ के लिए मास आ जाएगा, दैट मींस dm दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m by l एंड दिस टाइम्स dx ऑल्सो। सो ये dm आ गया, उस छोटे से एलिमेंट का मास आ गया। अब यहां पे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ये हमने माइनस ऑफ m by l टाइम्स g एंड देन x टाइम्स dx, इसका मीनिंग है उस मोमेंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं, दैट मींस माइनस ऑफ m by l g x dx। रिमेंबर इट, यहां पे एलिमेंट कट करने का पोजीशन, जब आपने ये देखना है कि कहां पर आप एलिमेंट कट कर रहे हैं। अगर आपने एलिमेंट कट करना है तो आप हैंगिंग पोर्शन से अब एलिमेंट कट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप कहां से अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से अप्रोच कर रहे हैं, सो यू कैन टेक हियर, आप यहां पे एक एलिमेंट कट कर सकते हैं। ये हमने एक एलिमेंट कट कर लिया है dx का, जो आप कह सकते हैं कि x गैप पे है। सो x गैप पे, ऊपर से x गैप पे दिया हुआ है, लेट दिस इज गिवन एट द x गैप। सो x गैप पे दिया है, इसका मीनिंग है इसका पोटेंशियल एनर्जी देखें, सो माइनस नेगेटिव होगा m by l टाइम्स g इंटू x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पोजीशन पे, जब चेन स्टेशनरी था, जिस मोमेंट पे चेन का 2/3 पार्ट टेबल पे रखा हुआ था, इस मोमेंट पे देखें, तो इस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ m by l टाइम्स g, और इंटीग्रेट करने पे x²/2 लिमिट अप्लाई करना है 0 to l/3, तो 0 to l/3 लिमिट अप्लाई कर दिया और सॉल्व करने पे आपको आ जाता है, दैट मींस जब चेन का 2/3 पोर्शन ऊपर था और 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा था, ये 1/3 पोर्शन l/3 लिमिट के लिए हमने इंटीग्रेट किया है। इन दैट केस इट इज गिवन माइनस ऑफ 1/18 दैट टाइम्स mgl। तो माइनस 1/18 दैट टाइम्स mgl, दैट मींस आपका अप्रोच डिसाइड करेगा कि आपने एलिमेंट कहां पे कट करना है। आप एलिमेंट उसके लोअर पोर्शन पे, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से देख रहे हैं, सपोज यहां पे फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, स्मूथ टेबल दिया हुआ है, अगर ये टेबल स्मूथ नहीं दिया होता, इन दैट केस फिर हमको कंसीडर करना पड़ता है। ये टेबल स्मूथ दिया है तो हमने हैंगिंग पोर्शन पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर लिया। फ्रिक्शन देने पे आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन ना देने पे आप ऐसे एलिमेंट कट कर सकते हैं। दिस वे आप कह सकते हैं कि यहां पर आपने एक x गैप पे उसका एलिमेंट dx कट किया हुआ है, जिसका मास dm है, और ये dm आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर गया, उस मोमेंट पे देखिए, तो उस मोमेंट पे यहां पे दिया हुआ है m by l g x dx। अब कंप्लीटली स्लिप ऑफ करने का मीनिंग हो गया 0 to l, दैट मींस कंप्लीट चेन का हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। इन दैट केस द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने सेकंड केस में देखा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है माइनस ऑफ 1/2 mgl। अब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, चेन पूरा स्लिप ऑफ कर गया है, उस मोमेंट पे देखें, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1/18 mgl माइनस ऑफ माइनस टाइम्स 1/2 mgl, which will be simply 4/9 mgl, and that will be simply, we can say, kinetic energy of that chain. That means change in potential energy will be equivalent to kinetic energy. अब आइए हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द नेचुरल लेंथ h, स्प्रिंग कांस्टेंट इज आल्सो गिवन, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन k, फिक्स्ड एट द ग्राउंड एंड द अदर इज फिटेड विद द स्मूथ रिंग ऑफ मास m, स्मूथ रिंग ऑफ मास m, which is allowed to slide on the horizontal rod fixed at a height of h। h हाइट पे एक horizontal rod है जिसपे उसको स्लाइड किया गया। Initially the spring makes an angle 37 degree with the vertical, when the system release from the rest, find the speed of the ring when the spring becomes vertical। आइए इसको हम एक एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं।
सो इस एनिमेशन में आपको गिवन है कि ये रिंग है मास m का, ये मूव कर रहा है, पहले हमने इसको टाइट करके पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया, धीरे धीरे ये रिंग जस्ट वर्टिकल हो जाता है और आपको यही फाइंड आउट करना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आइए देखते हैं इस रिंग का जो डेटा गिवन है, यहां पर ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन 37 डिग्री। सो वी विल टेक हियर दिस इज गिवन h। अगर इस मोमेंट पे आप इसको मेजर करेंगे सो दैट मस्ट बी इक्वल टू, वी कैन टेक हियर इट इज गिवन h प्लस x, ये h प्लस x आ जाता है, which means here it is given h। so हम कह सकते हैं that cos 37 and this cos 37 must be equals to, it will be simply h upon h plus x। तो ये आपको आ जाता है h over h plus x। अब sin 37 3/5 होता है, cos 37 similarly it will be 4/5, so 4/5 equals to, it is h upon h plus x। Now we can take after cross multiplication, it is 4h plus 4x and this is equivalent to 5h। तो यहां से आपको आ जाता है that means h will be equal to 4x। एक इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया, that h equals to 4x। अब h और x में एक रिलेशन फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं इस मोमेंट पे इस चेन के पास क्या एनर्जी था, इस चेन के पास ऐसा कौन सा एनर्जी था जो फाइनली यहां पर आके खत्म हो गया और किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्प्रिंग के पास जो एनर्जी था दैट वाज सिंपली हाफ kx स्क्वायर। सो इनिशियली हाफ kx स्क्वायर एनर्जी था और जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट पे जब यहां पर आता है ये, तो उस मोमेंट पे ये एनर्जी खत्म हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, टोटली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, विच इज गिवन हाफ ऑफ mv स्क्वायर। नाउ दिस हाफ विल कैंसल आउट, वी हैव टू कैलकुलेट v, सो v विल बी हियर, वी कैन से v विल बी k under root of k and x, this is given under root of k times and this is given by m also। अब देखिए आपको k क्वेश्चन में गिवन था, मास m गिवन था, x की बात रही तो x नहीं गिवन था, तो x we can take here h by 4, so that will be h by 4 under root of k by m। so under root of k by m that times h by 4 रूट के बाहर, ये आपको आ जाता है, ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा जब ये रिलैक्स कंडीशन में होगा, जब ये वर्टिकल कंडीशन में होगा, एट दैट मोमेंट हमने इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब आइए हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें गिवन है ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड थ्रू a spring of spring constant k and is in equilibrium, the sharp blow gives the block an initial downward velocity v। how far below the equilibrium the block comes to an instantaneous rest। एक ब्लॉक है स्प्रिंग से कनेक्टेड था, एट दैट मोमेंट इनिशियली वी कैन टेक mg इक्वल्स टू kx। फिर एक पर्सन है जिसने उस ब्लॉक को जस्ट एक इंपल्स दिया है जिसकी वजह से उस ब्लॉक के पास वेलोसिटी v आ गया है। अब आपको कैलकुलेट करना है उस पोजीशन से कितना नीचे आने पे ब्लॉक एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा। तो कितना नीचे आने पे ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए आइए देखते हैं इसको हम एक एनिमेशन की हेल्प से। यहां पर आपको एक एनिमेशन में दिखा रहा है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड था, अभी नेचुरल स्टेट में था, दैट मींस फिर इसने एक इंपल्स दिया और ये ब्लॉक फाइनली जाके कहीं पे रुक जाता है। तो ये एक इंस्टेंटेनियसली रुकता है, एक मोमेंट के लिए रुकता है, इस मोमेंट तक आपको बताना है। तो देखिए पहले इसके पास हम देखें क्या एनर्जी था। तो पहले तो हम यही देखेंगे mg, इनिशियली जो उसके पास एक्सपेंशन था दैट वाज इक्वल टू kx। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक हियर x मस्ट बी इक्वल टू mg बाई k। तो यहां से हमारे पास आ जाता है x विल बी इक्वल टू mg ओवर k। तो यहां पर हाफ kx स्क्वायर की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, सो हाफ kx स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k। नाउ अब देखिए यहां पर इसके पास क्या एनर्जी थी, एक मैन ने दिया हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग के पास ऑलरेडी एनर्जी थी जो हमने हाफ kx स्क्वायर ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दिस हाफ kx स्क्वायर, ये एनर्जी हमने इक्विवेलेंट देख लिया, दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k बाय mg इक्वल टू kx। तो ये एनर्जी थी, इस एनर्जी का इसने यूज किया, क्या यूज किया है देखिए हाफ के x तो पहले ही एक्सपेंशन आ गया था, अब स्प्रिंग फर्दर h और अगर एक्सपेंड हो जाता है तो हाफ के mg बाई k प्लस h, दैट मींस हाफ के h प्लस x होल स्क्वायर माइनस mgh, विच मींस वी कैन टेक हियर दैट h हाइट जितना नीचे जाएगा ब्लॉक दैट विल बी v टाइम्स अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो ये इसका इतना हाइट जाके वो एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा। अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम का ही हेल्प लेंगे। यहां पर आपको एक इलस्ट्रेशन गिवन है, अब ब्लॉक, ये ब्लॉक कंप्रेस किया स्प्रिंग से और फाइनली ये ब्लॉक यहां पर आके स्ट्राइक कर रहा है।
अब आपको ये देखना है कि जब इस स्प्रिंग ने कंप्रेस किया, दैट मींस ये ब्लॉक ने स्प्रिंग को एक एनर्जी दी, एंड दैट एनर्जी वी कैन टेक हियर हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये एनर्जी पूरी पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मींस स्प्रिंग ने वापस ब्लॉक को एनर्जी दे दिया, हाफ कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां से हमको v वेलोसिटी मिल जाएगा एट दैट मोमेंट, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी कैन से x टाइम्स अंडर रूट ऑफ वी विल से k बाई m। ये वेलोसिटी उस मोमेंट पे होता है जब ये स्प्रिंग से जस्ट रिलीज हो रहा होता है। इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक चल के और एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे, अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे आके और ये फाइनली यहां पर आके स्ट्राइक कर जा रहा है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये ब्लॉक यहां पे स्ट्राइक करता है इनिशियली, अगर ये हम हाइट देखें, सो लेट दिस हाइट इज गिवन h। अब इसी को पूरा स्टडी करना है। अगर ये हाइट आपको h गिवन है, सो वी कैन टेक हियर h हाइट गिरने में कितना टाइम लेगा बाय दिस वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, सो वी कैन टेक हियर h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। So if h equal to half gt square, because vertical downward direction में कोई velocity नहीं है, so time यहां से आ जाता है, this time will becomes to under root of 2h by g। so ये time under root of 2h by g आ गया। अब अगर आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक कितनी दूर जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल इसका x फाइंड आउट करना है। तो x अब फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपने वेलोसिटी इसका फाइंड आउट कर लिया है। तो ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको मालूम है और ये वेलोसिटी वेरी भी नहीं करेगा। सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस x डैश। x डैश कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x डैश एंड दिस अपॉन टाइम t, which means x dash that must be equals to v into t, and v we have calculated x जो स्प्रिंग में हमने कंप्रेशन दिया था, and this is given under root of k by m and that multiplied by under root of 2h by g also। so इस इलस्ट्रेशन में भी देखिए हमने x डैश कैलकुलेट कर लिया कि ब्लॉक कितनी दूर जाके गिरेगा ग्राउंड पे अगर हम ये सिचुएशन में ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग के साथ, तो वहां पर तुरंत वो एनर्जी गेन कर लेगा और एक पैराबोलिक पाथ में, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता हुआ ये v वेलोसिटी से विच इज जस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ब्लॉक यहां पर ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है और x डैश गैप पे अगर स्ट्राइक करता है, यहां पर x जो हम देख रहे हैं ये कंप्रेशन है स्प्रिंग में, जितना कंप्रेस किया था दिस इज गिवन x while x डैश इज गिवन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब आइए देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन में, आपको यहां पे ये गिवन है दैट एक आपको हैवी मास दिया हुआ है जो एक सिंपल रिंग से कनेक्टेड है और ये आके लोअर हाफ पे जो रिंग रखा हुआ है उससे स्ट्राइक करता है। और ये आपको देखना है कि अगर रिंग का हम देखें इनिशियली पोजीशन, तो इनिशियल में ये ब्लॉक आपको इस टाइप से था, ये हैवियर मास था और ये इस टाइप से कनेक्टेड था दिस वे। इसका हम ये कह सकते हैं कि ये मास अगर हमको m गिवन है और ये लेंथ इसका l गिवन है, लेंथ ऑफ दिस हुक एक हुक टाइप कर दिया हुआ है, तो ये लेंथ l दिया हुआ है। इस मोमेंट पे जब ये वर्टिकल यहां तक आता है, तब तक अगर हम कंसीडर करें कि जब ये मास यहां तक आता है, यहां तक लोअर पोजीशन तक आता है, उस मोमेंट पे अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो देखिए इसके पास जो एनर्जी था वो सिर्फ mgl था। अगर इसको हम ये कह रहे हैं कि कितनी हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो देखिए यहां पर h हाइट से ड्रॉप किया, ये ब्लॉक यहां पर आता है mgl। अब ये पूरा ब्लॉक यहां पर आके पूरा घूम के जाएगा, एक सिचुएशन में इस ब्लॉक का पोजीशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिस वे, ऐसे पोजीशन हो जाएगा। फिर फाइनली ये ब्लॉक का सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, तो ये ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा। हमको ये देखना है कि इसको कितनी हाइट से हम ड्रॉप करें, क्या हाइट रखें जिससे कि ये ब्लॉक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो एक बार ये अपवर्ड पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर पहुंचाने के लिए हम कितनी हाइट से इसको ड्रॉप करें, ये सिचुएशन आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हाइट होना चाहिए। तो हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर जब ये ब्लॉक h हाइट से ड्रॉप किया था, तो यहां पर जब पहुंच रहा होता है तो इसके पास एक एनर्जी था विच इज गिवन बाय mgh। अब इस एनर्जी को उसने यूज करना है, इस एनर्जी को यूज करता है, यहां पर आके वो एनर्जी सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस मूवमेंट पे इसका हम पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से जीरो ले सकते हैं। सो ये जो mgh था इट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और ये एनर्जी ही फाइनली जाके देखिए यहां पर ये जो एनर्जी था ये जाके अपवर्ड जा रहा है। इसका मीनिंग है ये जो लेंथ दिया हुआ है ये l है, ये लेंथ आपको l दिया हुआ है। अगर हम वो हाइट देख लें कि जिस हाइट पे इसको ड्रॉप किया गया था, तो उसके हिसाब से फाइनली जो जाना है इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनली होना चाहिए टॉप पॉइंट पे। तो फाइनली इसका टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा
mg and this time simply 12, ये mg into 12 होगा। इसका मीनिंग अगर हम ये देखें कि इनिशियली हमने mg h हाइट से ड्रॉप किया था और उस केस में वो l लेंथ और नीचे आता है, तो यहां से यहां तक आने में, ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में, अगर ये हम कह दें कि इसको h हाइट से ड्रॉप करने पे यहां तक आने में जो चलना पड़ेगा दैट इज गिवन h, सो ये हो जाएगा mg टाइम्स h प्लस l एंड दैट विल बी इक्वल टू mg टाइम्स 12। सो mg टाइम्स 12 हो गया। mg यहां से कैंसिल हो जाता है, वी विल टेक हियर mg कैंसिल होने के बाद जो h आ जाता है दैट मस्ट बी इक्वल टू l। इसका मीनिंग है अगर इसको हम l हाइट से ही ड्रॉप कर दें, जस्ट l हाइट से ड्रॉप कर देंगे, दिस ब्लॉक विल डेफिनेटली कंप्लीट द सर्किल। ये ब्लॉक हर कंडीशन पे सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो इस ब्लॉक के सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन भी हमको मिल गई कि इतनी हाइट से l हाइट से ड्रॉप करने पे लेंथ के टर्म्स में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑल्सो। आप इस मास को कितना भी हैवी कर दें, कितना भी लाइट कर दें, लेकिन जो इसको ड्रॉपिंग हाइट है दैट विल रिमेन्स अनचेंज। यहां पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और हमारा एम ये है कि ब्लॉक टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद ही गिर जाएगा। दैट मींस ये सर्कल अपने आप कंप्लीट एज्यूम कर लिया जाएगा। सो दीज वर द इलस्ट्रेशन जहां पर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच देखनी पड़ती है, सब्जेक्टिव अप्रोच दिखानी पड़ती है। और अब हम नेक्स्ट टाइम पे रोटेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ डे।